एक्सीलेंट स्टडी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके अभ्यास प्रश्न। आगे के जो वीडियो था, चैप्टर था, उसमें हमने आगे थियरी देखी है, यानी कि थियरी का अभ्यास किए हैं। तो थियरी में से कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ निकाल के दिए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 75 का मान क्या है? तो यहाँ ए बी सी डी ये सारे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें 75 का मान ढूंढना है। तो 75 का मान ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट 75 का स्क्वायर यानी 70 + 5 होल स्क्वायर। यहाँ हम इक्वेशन लगाएंगे a² + 2ab + b² यानी a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हमें दिया है, उसके ऊपर से ये निकालेंगे। तो पहले देखते हैं 70 का स्क्वायर मतलब कि 4900 आएगा आंसर। 5 का स्क्वायर मतलब 25 और ये जो 2 है आगे ले चला जाएगा तो आएगा 2 × 70 × 5। अब ये पूरे का पूरा जो है उसका योग करेंगे तो आंसर आएगा 5625। तो आंसर सही आंसर है सी। नेक्स्ट 444 स्क्वायर का मान क्या है? तो उसका मान ढूंढने के लिए यहाँ ए बी सी डी सब दिया है, तो उसका मान ढूंढना है तो क्या करेंगे? तो 445 यानी कि 4 × 111 पूरे का स्क्वायर। तो ऐसे हम लेंगे तो इसका भी स्क्वायर हुआ और इसका भी स्क्वायर हुआ। तो पहले देखेंगे 4 का स्क्वायर तो आएगा 16 और 111 का स्क्वायर तो आंसर आएगा 12321। इसको हम इसके 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, जो हमारा आंसर है वो आएगा 1,97,000 और 136। तो सही आंसर हमारा जो है वो है सी। उसके बाद थर्ड नंबर, निम्न में से किसका इकाई अंक सम है? और अभी हम देखेंगे तो आए यहाँ पे देख के ही मालूम हो जाएगा कि सम इकाई किसका है। तो 2 जो है वो सम संख्या है, मतलब कि 52 का स्क्वायर वो सम इकाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसकी गिनती करके देख लेते हैं कि क्या गिनती आएगी। तो संख्या 55 का इकाई अंक 2 है, जो एक सम अंक है, सम अंक है। सम अंक का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भी कैसी आएगी? सम। तो इसलिए सही आंसर आएगा ए। उसके बाद फोर्थ 3.33 का होल स्क्वायर का मान क्या है? तो नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें मान ढूंढना है। तो उसका सही मान ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो उसका सही मान ढूंढने के लिए 3.33 का स्क्वायर, उसके लिए पहले तो जो पॉइंट है वो निकाल देंगे। तो 333 अपॉन 2 अंक के बाद पॉइंट था तो अपॉन 100 पूरा स्क्वायर। अभी आगे जैसा किया था वैसा ही करेंगे कि 333 इक्वल टू 3 × 111, तो दोनों का स्क्वायर आएगा अपॉन 100 का स्क्वायर। अभी 300 का स्क्वायर आएगा 9 और 111 स्क्वायर, उसका स्क्वायर आएगा 12,321 और 100 का स्क्वायर आएगा
10,000। अब 12,321 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,10,889। और नीचे जो है लास्ट अपॉन डिजिट में जो है 10,000 है, मतलब कि 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। तो हमारा सही आंसर 4 अंकों के बाद पॉइंट वाला जो है सही आंसर होगा ए। फिफ्थ नंबर 0.055 का वर्गमूल क्या होगा। तो डायरेक्ट हम वर्गमूल में कन्वर्ट कर देंगे कि वर्गमूल है तो कितने पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आगे की ओर पॉइंट है। मतलब कि जो हम ये पॉइंट डालेंगे 0.055225, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 55,225 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 6 था तो 6 टाइम 0। ठीक है, अभी इसका जो है अभी 55,225 ये जो संख्या है उसका हम विभाजन करेंगे। तो विभाजन करेंगे तो पहले 5 से लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, तो आया 2 2 9। अब उससे लेंगे तो 47 इंटू 47, मतलब 5 दो बार आया, 47 दो बार आएगा, तो उसका जो मान आएगा मतलब कि मूल्य आएगा इसका, तो विभाजन जो होगा उसके अवयव पड़ेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 47, मतलब कि 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। अभी अपॉन में जो था वो 6 डिजिट था तो उसका भी 10 10 के 2 डिजिट बनाएंगे, तो 1 2 और 3, मतलब जो अंडर रूट में आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 49 का स्क्वायर अपॉन 3 बार है तो 3 बार है तो 3 जीरो डाल दे और उसका स्क्वायर, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 इंटू 49 सॉरी 5 इंटू 47 अपॉन 1000, ये जो है पूरा स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 5 इंटू 47 अपॉन 1000। ठीक है, तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा 235 और उसको लास्ट में अपॉन 1000 है तो 3 अंकों के बाद डिजिट आएंगी, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो सही आंसर जो आएगा वो है डी। सिक्स्थ नंबर 2,86,225 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका जो वर्गमूल है, आगे जो हमने वर्गमूल निकाला ऐसे ही यहाँ भी वर्गमूल निकालेंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही हम विभाजन का विभाजित की शुरुआत करेंगे, तो उसका जो विभाजन होगा वो आएगा 5 इंटू 5 उसका जो विभाजन है वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 107 इंटू 107, तो 2 2 बार आया, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 107 का स्क्वायर,
और अंडर रूट में है सब। तो ऐसा लिख सकते हैं कि रूट और अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 107 पूरे का स्क्वायर हम 5 इंटू 107 पूरे का स्क्वायर हम लिख देंगे और अंडर रूट है तो रूट और अंडर रूट चला गया तो बचेगा लास्ट में 5 इंटू 107। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 535। मतलब कि हमारा सही आंसर है डी 535। उसके बाद 7 नंबर 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान क्या है। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो मैंने मेरे वीडियो में जो मैथ शॉर्टकट ट्रिक है उसमें सिखाई है और यहाँ जो ट्रिक है वो मेथड वाइज है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दोनों का माइनस है तो 56 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर। तो यहाँ ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहाँ 56 माइनस 55 एक बार माइनस लिया एक बार प्लस लिया दूसरी बार माइनस लेंगे। ठीक है तो ये दोनों का जो आंसर आएगा 56 प्लस 55 तो आएगा 111 और इसका जो आएगा 1 आएगा तो 1 इंटू 111 मतलब कि आंसर आएगा 111। तो जो हमारा आंसर सही आंसर होगा वो आंसर आएगा ए। उसके बाद 8 नंबर 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मान क्या है। तो पहले हम जो लेंगे यहाँ इक्वेशन यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब कि 65 माइनस 4 65 प्लस 4 और जो 1 है 1 का स्क्वायर आएगा 1। ठीक है अभी 65 माइनस 64 तो आ जाएगा 1 और 65 प्लस 64 तो आंसर आएगा 129। 129 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 130। तो सही हमारा आंसर है ए 130। नौ नंबर नीचे 4 ट्रिक दिए गए हैं इनमें से पाइथागोरियन ट्रिक कौन सी नहीं है। अभी यहाँ हमें ढूंढना है कि पाइथागोरियन ट्रिक कौन सी नहीं है। अगर आपने जो वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर और स्क्वायर को रूट जो चैप्टर है वो पूरा समझा है सही तरीके से तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि पाइथागोरियन ट्रिक कौन सी नहीं है त्रिपुटी कौन सी नहीं है। ये तो है ये भी है ये भी है तो आंसर सही आएगा ये नहीं है तो आंसर आएगा ए। अभी कुछ लोगों ने जो चैप्टर है अंदर से रिवाइज नहीं किया सही तरीके से तो उसको हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए आगे उसका आंसर देखते हैं कि विकल्प ए यहाँ 13 15 और 17 में बड़ी संख्या है 17। ठीक है तो जो बड़ी संख्या होगी पाइथागोरियन त्रिपुटी में क्या होता है जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे आएगी और बाकी की दो संख्याएं पास पास में आ जाएगी। तो यहाँ से फिर से हम लेंगे ए बी और सी 17 यहाँ 13 और यहाँ 15। तो हमारा इक्वेशन क्या बोलता है कि एक ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपको आना चाहिए। ठीक है तो यहाँ वही तरीके से किया है कि 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आएगा 169 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। दोनों का हम योग मिलाएंगे तो आंसर आएगा 394। ठीक है तथा
17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर तो हमें मालूम है कि 289। तो अभी देखिए कि क्या 394 और 289 सही में बैठता है? नहीं बैठता, मतलब कि ये जो त्रिपुटी है, त्रिक है, वो सही नहीं है। तो इसके लिए आंसर आएगा ए। 10 नंबर 10007 कॉमा 4900 कॉमा 3600 तथा 81000 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? अभी यहाँ भी हम देख के ही बोल देती हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि 02 हो तो उसका स्क्वायर करे तो 4 जीरो होना चाहिए। तो चलिए पहले ऐसे ही देख लेंगे कि होता है। अभी यहाँ 7 है लास्ट में, तो ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ 3 जीरो है तो नहीं आएगा, यहाँ 3 जीरो है तो नहीं पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ 2 जीरो है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अब उसका हम मेथड देखेंगे। संख्या 49 तथा 81,000, 49 में 3 जीरो है, 81 में 3 जीरो है, के अंत में शून्यों की संख्या जो है 3 है, मतलब कि विषम है। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तथा संख्या 4007 का इकाई 7 है, तो 7 का इकाई 7 है, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि 36000 मतलब 36 का जो हम विभाजन करें, अवयव निकाले, तो 6 इंटू 6, 6 जा 36 और 100 का 10 जा 100, यानी 6 की त्रिपुट स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। तो 3600 का जो वर्गमूल निकलेगा वो संख्या आएगी 60। ठीक है, यानी कि 3600 पूर्ण संख्या है। तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा सी। 11 6400 12500 940 व 32440 में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अभी पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे ऐसे ही कि क्या हो सकता है। यहाँ 64 तो 8 है, उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, और 20 तो 8, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है। 12500 125 है, वो तो घनमूल है। ठीक है, घन है तो वो नहीं है। तो ऐसे करके हम सब देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका देखेंगे। 125 मतलब कि 3 बार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 100 यानी 10 इंटू 10। अतः दो दो की हम जोड़ी बनाए तो 5 की जोड़ी और 10 की जोड़ी बनती है और एक 5 बाकी रहता है। अतः ये जो 125 ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सही आंसर आएगा बी। वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अभी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो देखेंगे 1 बाय 1 कि 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। अतः सबसे छोटी संख्या जो है 4 अंकों की वो होगी 1024, इसलिए हमारा सही आंसर आएगा बी। 13 1089, 3025, 8281 और 15376 में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होती है?
यहाँ सम संख्या का वर्ग कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। तो नीचे कुछ आंसर ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें ढूंढना है। यहाँ जो है 15,376 का इकाई जो है वो 6 है, वो सम संख्या है। 9 जो है विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है। 6 जो है सम संख्या है, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा, यानी उसका वर्ग निकलेगा। मतलब कि आंसर आएगा बी। क्यों? तो लास्ट डिजिट जो है 6 है, वो सम संख्या है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सम संख्या का वर्ग हो सकता है। 14 नंबर 11 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 0.11 स्क्वायर का मान क्या होगा? अब देखते ही पता चल जाएगा कि 11 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर ये शून्य होगा, तो सिर्फ इसका मान ढूंढना है। लेकिन हम गिनती करके देख लेते हैं। 11 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 0.11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर का आंसर आएगा 121 माइनस 121 माइनस अभी 0.11 का स्क्वायर है, अभी 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, ठीक है। और 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 का हुआ 4, तो 1 2 3 4 और इसके आगे पॉइंट आएगा। मतलब कि जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0121। तो यहाँ 121 माइनस 121 माइनस 0.0121, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो 121 माइनस 121 वैसे माइनस कर सकते हैं, लेकिन यह करेंगे नहीं। क्यों? कि लास्ट में जो है 0.0 समथिंग है, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 121 वैसे ही रखेंगे और ये दोनों का सम करेंगे। तो 121.0.121 इसमें से हम 121 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 119.7779। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ए। फिफ्टीन नंबर नीचे दी गई 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या जो है देख के ही पता चल जाता है कि 7 जो है सम संख्या नहीं है, तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 जो है वो सम संख्या है, लेकिन उसका हम 2 की जोड़ी करें तो नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? तो यहाँ जो ये है 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। भारतीय लेखन पद्धति के अनुसार चले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, ठीक है। तो आंसर आएगा 10 लाख। तो सही आंसर है ए। 16 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। अभी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है और पूर्ण वर्ग भी हो? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के, और सबसे बड़ी संख्या जो है 99 है, ठीक है। 100 तो 3 अंकों की संख्या हो गई, तो उसके आगे क्या आएगा? तो 99। अभी 99 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो होगा 18। अभी 99 में से 18 माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 81। मतलब कि सही आंसर है 81। अभी कुछ लोगों को ऐसा हो कि हमें ऐसी गिनती नहीं आती, तो हम देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। देखिए चलिए, 81 वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? तो 9। 64 का स्क्वायर रूट 8
75 का निकलता नहीं है। तो अब ये दोनों में से बड़ी कौन है? 9। तो इसलिए आंसर आएगा 81। तो ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं, मतलब कि सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। 17, 2,98,116 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? इसका जो वर्गमूल निकाले तो क्या संख्या आती है? तो ये हमने वर्गमूल दिया गया है, तो वर्गमूल में जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 91, यानी कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 3, 91 इंटू 91, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर और अंडर रूट में है सब। तो ये समझ सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 91 पूरे का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट और स्क्वायर निकल गया। तो आंसर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 91। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 546। ठीक है, अतः अंकों की संख्या अभी 546, ये कितने अंक हुए? तो 1, 2 और 3, 3 अंक हुए। तो अंकों की संख्या ढूंढनी है, ये संख्या बोलनी नहीं है या संख्या लिखनी नहीं है, उसके अंक देखने हैं। तो 3 अंक आएंगे, तो सही आंसर आएगा ए, 3। 18 नंबर, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, इनमें पाइथागोरियन त्रिक कौन सा है? पाइथागोरियन ट्रिक देखना हो तो पहले हम क्या करेंगे? तो यहाँ फर्स्ट लेते हैं 10, 24, 26, 10, 24, 26, तो 2m इक्वल टू पहले 10 लेंगे, तो m इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 टू ज़ा 10, तो m इक्वल टू आ गया 5। अभी जो ये m इक्वल टू 5 है, ये हम ये इक्वेशन में डालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 1, तो आंसर आएगा 24, मतलब आ गया। अभी दूसरा जो है m स्क्वायर प्लस 1, यानी 25 प्लस 1, तो आएगा 26, तो आ गया 26, मतलब कि इनमें से जो पाइथागोरियन ट्रिक है ये है, आंसर आएगा सी, 10, 24, 26। 19 नंबर, यदि 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इक्वल टू बड़ा कोष्टक 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इंटू मतलब स्टार मल्टीप्लाई हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ ये हमें x का मान ढूंढना है। तो यहाँ x का मान जो है वो हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो 65 माइनस 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इक्वल टू बड़े कोष्टक में 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये हमने रकम वैसे की वैसी लिख दी। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो यहाँ हम इक्वेशन लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 65 प्लस 60, 65 माइनस 60, राइट साइड देखेंगे 55 प्लस 60, 55, 55 प्लस 50, 55 माइनस 50 इंटू एक्स। तो ये जो है 65 प्लस 60, उसका जो योग आएगा 125, 65 माइनस 60 तो आएगा 5। राइट साइड देखेंगे 55 प्लस 50, तो उसका आएगा 105 और 55 माइनस 50 तो 5, 5 सामने सामने से निकालना हो तो निकाल देंगे इंटू एक्स। अभी जो एक्स है वो सामने रह जाएगा और 125 अपॉन 105 इतना बचा,
इससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25/21। तो हमारा सही आंसर जो आएगा सी, 25/21। 20 नंबर, 12/√² √324 प्लस √144/18 का मान क्या होगा? देखते हैं। 12/√324 प्लस √144/18, 12 का 12 वैसे का वैसे, अंडर रूट जो है 324 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 18। अंडर रूट में जो है 144 उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 12/18 का 18। अभी नीचे जो है वो सम पूर्णांक है, यहाँ पे सम पूर्णांक है तो नीचे आएगा 18 और ऊपर का जो है अंश में जो संख्या है उसका सम लेंगे, योग लेंगे। तो 12 + 12 आ जाएगा 24। अभी 24/18 तो यहाँ जो है वो हम डिवाइड करेंगे, विभाजन करेंगे, अवयव निकालेंगे तो आंसर आएगा 4/3। तो सही आंसर हमारा है बी, 4/3। 21 नंबर, यदि 48√x प्लस 32√x इक्वल टू 320 हो तो x का मान क्या है? यहाँ रकम वैसी की वैसी रख दी है और पहले क्या किया तो √x जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया, मतलब कि √x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 48 + 32, तो ब्रैकेट में आएगा 48 + 32 इक्वल टू 322 जो है वो तो 320 जो है वो तो वैसे का वैसे है। अभी 48 + 32 का योग होगा 80, 80 जो नीचे चला जाएगा 0 0 निकल गया तो 8 4 जा 32, तो √x इक्वल टू 4, दोनों साइड वर्ग लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 16। अगर आपको ऐसा न करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि √x इक्वल टू 4, दोनों साइड वर्ग लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल गया, x इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16, तो आंसर आएगा 16। तो यहाँ सही आंसर है डी। यदि √64.32/x इक्वल टू 4 हो तो x का मान क्या होगा? बहुत सा सिंपल है। √64.2/√x इक्वल टू 4, यहाँ ऐसे दिया था हमें 64.32/4, साथ में दिया था, हमने दोनों अलग अलग डिवाइड कर दिए ऊपर और नीचे इक्वल टू 4। अभी क्या करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग लेंगे, दोनों साइड वर्ग लेंगे तो वर्गमूल निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया, तो ये जो बचा वो लास्ट बाकी रहेगा। ये 4 है तो 4 का आंसर आएगा 4 स्क्वायर तो 16, और यहाँ जो है स्क्वायर रूट निकल गया। अभी जो है 16 जो है नीचे आ जाएगा और x सामने चला जाएगा, तो x इक्वल टू 64.32/16, 64.32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.042। तो हमारा सही जो आंसर है वो आएगा सी, 4.02। 4.02। 23, यदि अंडर रूट 0.9 * 0.09 * x
इक्वल टू 09 स्टार 009 स्टार अंडर रूट जेड हो तो एक्स अपॉन जेड का मान क्या होगा। यहाँ जो है वो पहले इक्वेशन वैसे का वैसे रख दिया है, अभी अलग अलग किया है। अंडर रूट 0.9 इंटू 0.09 इंटू अंडर रूट एक्स, ये जो है अलग कर दिया, और राइट साइड तो अलग था ही। अभी एक्स जो है वैसे का वैसे रखा है, और ये जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड आ गया। अभी राइट साइड 0.9 इंटू 0.09 है, वो वैसे का वैसे है, और अपॉन ये अंडर रूट था वो नीचे आ गया, तो अंडर रूट में आएगा 0.9 इंटू 0.09 0.09। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अभी हमें मालूम है कि √2 इंटू √2 तो क्या होता है, 2 आता है। तो वैसे ही 0.9 इंटू 0.09, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 0.09 इंटू 0.09 इंटू अंडर रूट 0.9 इंटू 0.09। ठीक है, तो ये दो बार हम लिखे तो एक बार जो है ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आंसर बाकी रहेगा ये अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 0 जेड इक्वल टू 0.9 इंटू 0.09 अंडर रूट, एक बार बचेगा। अभी क्या किया, तो दोनों साइड हमने वर्ग ले लिया, यानी कि दोनों साइड वर्ग किया। अंडर रूट एक्स अपॉन जेड था उसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 0.9 इंटू 0.09, इसका भी स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल गया, तो एक्स अपॉन जेड इक्वल टू इतना आया। अभी 0.9 इंटू 0.09, 9 9 81, और 2 और 1 3 जीरो है, मतलब कि 1 2 और 3 जीरो के आगे पॉइंट आएगा, तो 0.081, तो सही आंसर जो आएगा वो होगा ए 0.081। उसके बाद 24, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्तियाँ में उतने ही पेड़ आए जितने की कल पंक्तियाँ थी। एक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितनी है, तो यहाँ पेड़ की संख्या ढूंढनी है हमें। ABCD दिया है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, तो ये 17,956 है, उसका रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 134, तो सही आंसर है 134। कैसे निकालना है, तो 56 ऐसे अभाज्यता की जो जांच करते हैं उस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब कि अभाज्यता की चाबी या जांच या चार्ज जो भी बोलते हैं। तो लास्ट सम है तो सम संख्या से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे दो दो की जोड़ी बना के, तो सही आंसर आएगा 134। तो इसका सही आंसर है सी 134। 25 नंबर,
छोटा कोष्टक 1.3/4 का फोर्थ मूल माइनस 2.1/3 का फोर्थ मूल अपॉन 1.3/4 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या है। ये फोर्थ घात है, फोर्थ मूल नहीं है, तो यहाँ फोर्थ घात बोलना था। ठीक है, अभी देखते हैं। ये जो है रकम वो यहाँ लिख दी है। पहले क्या किया, तो ये 4 बार मल्टीप्लाई था, तो 4 स्क्वायर स्क्वायर बोलते हैं, वैसे फोर्थ घात है तो उसको 2 × 2 कर दिया, फोर्थ यानी 2 × 2, तो 2 बार लिख दिया। अभी क्या है, 2 बार है तो 2 बार अलग अलग लिखा, और लास्ट में जो है वो तो वैसे का वैसे है। अभी 2 बार लिखा मतलब कि एक बार ऊपर नीचे डिलीट हो गया, कट गया, तो अभी बाकी जो रहा वो एक ही बाकी रहा, वो यहाँ हमने लिख दिया है। अभी आगे क्या करना है देखते हैं। 4 × 1 = 4 + 3 मतलब 7/4 प्लस उसका स्क्वायर है और बीच में प्लस, फिर 3 × 2 = 6 + 1 यानी कि 7/3 का स्क्वायर। तो यहाँ जो डिजिट किया है वो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट किया है। यहाँ मिश्र संख्या थी, 2 जुड़ी हुई संख्या थी, उसका हमने पूर्ण संख्या में कन्वर्ट किया, तो आ गया 7/4 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर। अभी 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 का प्लस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ बटरफ्लाई इक्वेशन डालेंगे, बटरफ्लाई मेथड लेंगे, तो बटरफ्लाई मेथड लेंगे तो 49 × 9 प्लस 49 × 16 अपॉन 16 × 9, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 441, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 784 आएगा, अपॉन 60 × 9 उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 144। अभी 441 प्लस 784 इसका योग निकाले तो आएगा 1225, तो 1225/44। अभी इसका रूट निकालना है, तो √1225/144, इसका रूट निकलेगा 35 और 144 का रूट निकलेगा 12, तो आंसर हमारा आएगा 35/12। हमें जो इक्वेशन था वो मिश्र संख्या में था, तो आंसर जो होगा वो भी मिश्र संख्या में होगा, तो 35/12 यानी कि 12 × 2 = 24, 24 + 11 तो आ जाएगा 35। तो इसका जो मिश्र संख्या होगी वो 2.11/12 यानी कि ये आंसर आएगा। तो इसमें से सही आंसर हमारा जो है वो है ए। 26 4, 5, 6, 15, 18 से पूर्णतया विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या ढूंढने के लिए हमें इसका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 5, 4, 5, 6, 15 और 18, ऐसे करके हम एलसीएम निकालेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 16, 9 × 2 = 18, 5 वैसे का वैसे, 15 वैसे का वैसे, 2 × 1 = 2 और बाकी सब वैसे का वैसे।
अभी 3 लेंगे, 1 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से लेंगे, 5 वैसे का वैसे, 5 3 वैसे का वैसे, 3 3 1 ज़ा 3, और 5 से लेंगे, 5 1 ज़ा 5। तो 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5। तो यहाँ उसका जो एलसीएम है वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 900। तो सही आंसर हमारा जो होगा वो आएगा डी, 900। कोई धन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है, तो ये संख्या कौन सी है? 60, मान लो कि कोई संख्या x है, मतलब कि x इक्वल टू 64 के गुने के बराबर, मतलब कि 64 इंटू 1 अपॉन एक्स। अभी ये जो x है सामने चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब कि x इक्वल टू अंडर रूट 64। 64 का रूट आएगा 8, तो सही आंसर होगा 8। तो आंसर आएगा बी। 28, 128 अपॉन अंडर रूट 1024 डिवाइड अंडर रूट 256 अपॉन 28 का मान क्या होगा? यहाँ जो है ये दोनों का हम रूट निकालेंगे, दोनों का रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 128 वैसे का वैसे, 1024 रूट निकलेगा 32, मतलब कि 128 अपॉन 32 डिवाइड 256 का रूट निकलेगा 16 अपॉन 28, ठीक है। अभी ये डिवाइड है, उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ जो है वो हम ऊपर नीचे सब संख्या जो है विभाजित हो जाएगी, तो लास्ट में जो आंसर आएगा 7। सही आंसर आएगा 7। तो इसका आंसर आएगा ए, 7। 29 नंबर, अंडर रूट 1764 का मान क्या होगा? तो उसका मान ढूंढने के लिए पहले तो हम जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट है उसको हम अपॉन में लिख देंगे, मतलब कि अंडर रूट 1764 अपॉन कितने अंक के बाद डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 इंटू 60, मतलब 10 लाख। अभी 1664 का हम विभाजन करेंगे, अवयव निकालेंगे ऐसे करके, 2 2 2 2 ऐसे करके, तो उसका विभाजन होगा तो आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, मतलब कि 2 2 जोड़ी बनाए कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 7 इसका स्क्वायर, और नीचे जो है 6 था, 6 जीरो थे, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 जीरो आधे हो जाएंगे, तो 3 जीरो, तो स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल गया। तो ऊपर जो बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 1000, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, तो 42 अपॉन 1000, मतलब कि 3 जीरो है, तो 42 और 3 जीरो, तो 1 2 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो आंसर आएगा 0.042। तो हमारा सही आंसर जो है वो आएगा सी। उसके बाद 13 नंबर, 0.0 अंडर रूट 0.096 इंटू 10.2 अपॉन 0.016 इंटू 0.016 का मान क्या होगा?
तो इसका मान ढूंढने के लिए ऊपर नीचे जो दशांश है सब निकाल देंगे। तो आएगा न अंडर रूट 96 इंटू 102 अपॉन 70 इंटू 16 इंटू 100। मतलब कि इसका जो पूरा डिवीज़न करें तो अंडर रूट 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू अंडर रूट से निकालेंगे तो 6 इंटू 6 मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर और अंडर रूट है तो अंडर रूट और स्क्वायर निकल गया। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकल गया। तो आंसर आएगा 16। तो हमारा सही आंसर है डी। उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा ध्यान से करना। पहले क्या करेंगे तो रकम वैसे की वैसे अंडर रूट जो है 324 उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 18 होगा और 271 में 18 डालेंगे तो आएगा 289। तो ये जो है स्क्वायर रूट उसकी जगह हो गया 289। 289 का स्क्वायर रूट निकलेगा 17। अभी 17 प्लस 424, 424 में 17 डालेंगे, ऐड करेंगे, योग करेंगे तो आंसर आएगा 441। ये भी स्क्वायर रूट में है तो 441 का स्क्वायर रूट निकलेगा 21। तो सही आंसर जो आएगा बी। उसके बाद 32, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 17,424 का स्क्वायर हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोनों साइड स्क्वायर है तो वर्ग जो है वर्ग निकाल देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर निकाल देंगे तो 17,424 इसका हम विभाजन करेंगे या तो अवयव निकालेंगे तो 4 टाइम 2, 2 टाइम 3 और 2 टाइम 11 आएगा। मतलब कि अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल गया। तो इतना लास्ट में बचा। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 132। तो सही आंसर जो है 132 बी। तो सही आंसर आएगा बी। उसके बाद 33, अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा रुपया 5,000 दिए गए। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के उतने ही रुपये दिए जितने की उसकी संख्या थी, लेकिन कुछ रुपये कम रह गए जिसकी पूर्ति अध्यक्ष ने रुपये 239 देकर कर दी। उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे। अभी यहाँ देखिए 5,000 रुपये दिए थे और जो कम पड़ गए वो है 239। तो कुल कर्मचारी कितने थे ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ जो है कर्मचारी ढूंढने के लिए हम 5,000 में से 239 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,761। अभी 4,761 सही मात्रा में सभी को बांटने थे या तो सभी के पास से लेने थे। एग्ज़ाम के टाइम सब में बांटने हैं या सबके पास इकट्ठा करना है, दोनों पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4,761 का रूट निकालेंगे तो रूट में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23, मतलब कि अंडर रूट उसका स्क्वायर निकलेगा तो आएगा 3 इंटू 23, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 69। तो इसका सही आंसर आएगा ए 69। उसके आगे देखते हैं 34, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5,49,162 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है,
अभी हमें वो संख्या देखनी है तो यहाँ हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो पूरा स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसलिए हम अभाज्य जांच के तरह नहीं करेंगे, लेकिन भागाकार की तरह उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ भागाकार की तरह स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें शेष लास्ट जो 81 शेष निकलेगा। तो ये जो पूरी संख्या थी 5,49,162, उसमें से जो शेष बचा 81 वो माइनस कर देंगे तो आएगा 5,49,081। ठीक है, तो अब जो संख्या बनेगी अभीष्ट संख्या वो क्या होगी? तो यहाँ 81 है, तो हमें जो संख्या बन जाए वो संख्या तो ये होगी 5,49,081। तो आगे की संख्या दी है लेकिन हमें आंसर में 81 दिया है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कि 81। तो हमारा सही आंसर आएगा 81A। 38, यदि अंडर रूट 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13 हो तो x का मान क्या होगा? अभी हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो है वो 36 नंबर का आंसर जो है वह यहाँ पे दिया है आपको। अंडर रूट 169 + 27, 169 + 27 उसका योग करेंगे तो आएगा 196। तो अंडर रूट में आया 196/169। अभी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 196/√169 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 14 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 13। तो यहाँ जो है 14/13 और राइट साइड जो 1 था वो लेफ्ट साइड आ गया तो आएगा माइनस। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 40/13 -1 यानी 40 - 31 जा 13 मतलब 13/13। 14 में से 13 चले जाएंगे तो आएगा 1/13 इक्वल टू x/13। सामने सामने 13 चले जाएंगे तो x = 1। तो हमारा जो सही आंसर है वो आएगा C 1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 35 नंबर। 26,908 इक्वल टू 2 × 2 × 31 × 31 × 7। अतः 7 से भाग देने पर 26,908 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 7 का भाग करना पड़ेगा। उसके बाद 37, यदि 74² - 44² अपॉन x = 64 हो तो x का मान क्या होगा? अब हमें मालूम है कि यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? a² - b² इक्वल टू a - b a + b, ये इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो 74 + 42 6 और 116 और माइनस लेंगे 74 - 42 तो 2 और 3 32। ठीक है, तो यहाँ वही लिया है हमने जो हमने यहाँ किया आगे। 74 - 42 × 74 + 42
इसका जो माइनस किया वो आया 32 और प्लस योग किया वो आया 116। यहाँ सामने जो 64 था वो नीचे चला गया और नीचे का x सामने चला गया, तो अपॉन 64 मतलब कि x इक्वल टू 32 इंटू 116 अपॉन 64, 32 ज़ा 64 और 58 टू ज़ा 116, तो आंसर हमारा आएगा 58। तो सही आंसर जो है वो हमारा आएगा 58 यानी डी। उसके बाद यदि 144 अपॉन अंडर रूट 256 इंटू अंडर रूट 484 अपॉन 44 इंटू अंडर रूट 2025 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 225 हो तो x का मान क्या होगा। अभी x का मान ढूंढने के लिए हम देखेंगे 144 जो है वो वैसे का वैसे, ठीक है। फिर 256 तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो आएगा 16। 484 उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2025 उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आएगा 144 अपॉन 16 इंटू 22 अपॉन 44 इंटू 45 अपॉन 225 इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये सब जो है उसका हम डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में बचेगा 9, मतलब कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू 9। तो दोनों साइड हम वर्ग ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल गया, तो x इक्वल टू 9 9 ज़ा 81। तो सही आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर आएगा ए 89। उसके बाद 39, 63 स्क्वायर और 64 स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो भी मैंने मैथ शॉर्टकट में डाली हुई है, तो आप वहाँ से शॉर्टकट ट्रिक ले सकते हैं। अभी यहाँ आंसर जो है हम बड़ी मेथड से चले जाएंगे। तो 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 64 प्लस 63, 64 माइनस 63 और -1 तो अभिष्ट है वो उसमें से -1 निकाला है, तो 63 प्लस 64 आएगा 127। 64 माइनस 63 इंटू 1 और -1 यानी 127 में से 1 चला जाएगा तो 126। तो सही आंसर जो आएगा वो आएगा बी 126। उसके बाद 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे 2352 का अभाज्यता से जांच करेंगे तो उसके अवयव आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, यानी 2 की जोड़ी एक बार, दूसरी बार 7 की जोड़ी एक बार और 3 वैसे का वैसे। मतलब कि यहाँ 3 जोड़ियाँ तो बनती हैं लेकिन तीन की जोड़ी बनती नहीं है। तो यहाँ अगर आपको ऐसा बोला है कि किससे हम गुणा करें तो भी 3 आएगा, और यहाँ गुणा की जगह ऐसा बोले कि किससे हम भाग करें तो भी 3 ही आंसर आएगा।
क्योंकि अगर गुना करें तो 2 बार 3 आ जाएगी, तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर हम भाग करें, 3 से भाग करें तो 3 निकल जाएगा, तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ जो है शब्द वो लोग एग्ज़ाम के टाइम बदल सकता है। उसके बाद 41, 55 इंटू 55 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 55 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 13 स्क्वायर, 30 स्क्वायर का मान क्या है। यहाँ हमें उसका मान देखना है। तो यहाँ जो है 2 बार है, तो 55 का स्क्वायर। अभी यहाँ जो है 2 इंटू 25 इंटू 55 माइनस है, वो वैसे का वैसे, और 25 का 2 बार है तो 25 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ जो इक्वेशन है ये ऐसा लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर से आंसर आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का स्क्वायर, मतलब 55 माइनस 25 का स्क्वायर। और 55 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 30, तो 30 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर तो था ही, तो ऊपर नीचे निकल जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो इसमें जो है इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 42, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। अब 180 को गुणा करना है, यानी कि 180 का अवयव निकालेंगे। तो 5 इंटू 30, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 3 की जोड़ी बनती है, 2 की जोड़ी बनती है, 5 की जोड़ी बनती नहीं है। मतलब कि यहाँ 5 जो है युग्म नहीं बनता। इसके लिए 5 से हम गुणा करें, तो 5 से गुणा करें तो 2 बार 5 आ जाएंगे, तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर गुणा की जगह भाग करें तो भी 5 से भाग करें तो 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मतलब कि 3 2 ज़ा 6, मतलब कि 6 आएगा, तो भी ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सही आंसर आएगा सी, 5 से गुणा करेंगे। उसके बाद जो है 43, किसी विद्यालय के फीस के रूप में छात्रों से रुपया 7,744 एकत्र किए गए हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दिए जितने विद्यालय के छात्रों की संख्या थी, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र थे। तो यहाँ जो है 7,744, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 88। तो यहाँ जो है कुल 88 छात्र थे। तो अगर ऐसे समलम आंसर या कोयडा रूप आंसर क्वेश्चन आपको दिए गए हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आंसर आएगा सी। 44, यदि x अपॉन अंडर रूट 121 इक्वल टू 440 हो तो x का मान क्या है। यहाँ x का मान ढूंढने के लिए जो नीचे अपॉन में लिखा है अंडर रूट 121, तो 121 का रूट निकलेगा 11। 11 जो है राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू 440 इंटू 11, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 484। ठीक है, तो सही आंसर होगा 484, आंसर आएगा बी। उसके बाद 45, अंडर रूट 133 माइनस 89 छोटे कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में 25 इंटू 4 का मान क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ कि अंडर रूट जो है वो संख्या वैसी की वैसी लिखी है, और 25 इंटू 4 यानी आ जाएगा 100।
अभी 133 में से 89 माइनस करें तो आंसर आएगा 44। 133 माइनस 89 तो आंसर आएगा 44। तो अंडर रूट में इसका आंसर आया 44 और इसका आंसर आया 100, यानी कि अंडर रूट में आएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट निकलेगा 12, तो यहाँ सही आंसर आएगा बी 12। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए। अपने आपके जो दोस्त हो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, तो वो भी जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको आप वो अभ्यास कर सके। थैंक यू।